नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् हम सहद्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य का क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं श्वास रोग की। आयुर्वेद में श्वास रोग कैसे बनता है, इसका क्या इलाज है, क्या परहेज करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद कहता है पथ्य सेविने किम भेषजम, अपथ्य सेविने किम भेषजम। परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बद परहेजी करेंगे तो आपको कोई औषधि काम नहीं करेंगी। इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस रोग के बनने का कारण क्या है और ये क्यों उत्पन्न होता है। तो अगर आपको खांसी आ रही है, बार बार नजला या जुकाम हो जाता है, सांस फूल जाता है या सीढ़ी चढ़ने पर आपके सांस फूल जाते हैं, तो ये कहीं कहीं आपको दमा बन गया है, जिसको एलर्जिक अस्थमा भी कहते हैं। आयुर्वेद कहता है जब प्राणव है स्रोत से दूषित हो जाते हैं तब श्वसन रोग उत्पन्न होते हैं। और ये क्यों होते हैं? वात कफ प्रकोपात तु श्वासो भवति दारुण। यह दारुण माने कष्ट देने वाला रोग वात और कफ के बिगड़ जाने से रेस्पिरेटरी डिजीज हमारे शरीर में पैदा हो जाती है। इसको एलोपैथी साइंस ब्रोंकाइटिस एलर्जी, ब्रोंकाइटिस अस्थमा ये कहते हैं, और ये सभी श्वास रोग के अंदर आते हैं। अब हमें श्वास रोग बनता क्यों है, इसका कारण क्या है, ये समझिए। आयुर्वेद कहता है गुरु शीत अभिसंधि रुक्षाणी च सेवनात् मंद अग्निर्जायते तेन कफ वात प्रकोपः। जब आपके शरीर की अग्नि मंद हो जाती है, किन चीजों से? जब आप रुक्ष अन्न का प्रयोग करते हैं, ज्यादा भारी चीजों का प्रयोग करते हैं, ज्यादा तली हुई चीजों का और अभिसंधि जो गुरु चीज है उनको प्रयोग करते हैं, तो शरीर में वात और कफ प्रकुपित होकर के आपके शरीर में श्वास रोग को पैदा कर देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह फेफड़ों की बीमारी है जो पेट से शुरू होती है, यानी अग्नि के मंद होने से शुरू होती है। और इससे क्या लक्षण पैदा होते हैं? श्वासो काशो गुरुता से उरु पीड़ा जायते। आपके छाती में दर्द रहने लग जाता है, खांसी होती है, भारीपन बन जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, चला नहीं जाता है, बलगम बन जाता है। ये सभी लक्षण श्वास रोग में आते हैं। और महर्षि चरक ने श्वास रोग को 5 प्रकार का बताया है: महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और अक्षुद्र श्वास। और तमक श्वास को ही अस्थमा कहा गया है। श्वासे कफहरम कर्म वमनम च प्रशस्यति। श्वास रोग में कफ का निकालना यानी शोधन चिकित्सा ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कफ का रोग है और कफ को हम वमन के द्वारा ही बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए वमन करके हमें इस रोग को शांत करना चाहिए। जब तक हमारा कफ शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तब तक हमें सांस रोग में आराम नहीं मिलेगा। इसलिए आप जैसे भाप लेते हैं ना, भाप लेनी चाहिए, उससे आपका कफ जो है ना पतला होकर के निकल जाएगा। वमनम कफजेसु अगण्यम श्वासकाशहरम परम, यानी सबसे परम औषधि है जो आपका वमन करा लिया जाए और कफ को नष्ट करने के लिए अग्नि को दीप्त कर दिया जाए, जिससे कफ बने ही नहीं। तो आपकी ये सर्वोत्तम चिकित्सा है, आपका सबसे अच्छा इलाज है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको श्वास रोग हो गया तो आपको उसको कैसे ठीक करना चाहिए। आपको सुबह सुबह खाली पेट एक बतासा लेकर के उसमें अर्क जो मदार होता है, मदार की एक बूंद उस पतासे में डाल करके खाली पेट खा लेनी चाहिए। और भोजन के साथ त्रिकुटी का प्रयोग करना चाहिए। त्रिकुटी में सौंठ, काली मिर्च और पीपल बराबर मात्रा में मिलानी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं पिपली मरीचम शुंठी खास श्वासहरम समृतम। सबसे उत्तम औषधि है पिपली मिर्च और सौंठ, इनका प्रयोग करना। इनका इकट्ठा मिला करके चूर्ण में प्रयोग कर लीजिए, या फिर अदरक के साथ काले नमक का भोजन के बाद प्रयोग कर लीजिए। मिर्च का प्रयोग सुबह सुबह 1 मिर्च खाली पेट खा लीजिए और पिपली को दूध में उबाल करके पी लीजिए। ऐसे भी अगर आप लेंगे तो आपका श्वास रोग दूर हो जाएगा। अगर आप कोई फल खाते हैं तो उसमें त्रिकुटी लगा लीजिए, इसमें बराबर का सेंधा नमक भी मिला लीजिए। ये आपके इसको बलगम को नष्ट करेंगे और आपको ठीक करेंगे। लेकिन इसमें घृत का, घी का भी बहुत बड़ा उपयोग है। घृतम वातहरम श्रेष्ठम श्वासकाश प्राणनाशनम। श्वास काश जैसे रोगों को नष्ट करने के लिए आयुर्वेद कहता है घृत उत्तम औषधि है। लेकिन कौन सा घृत होना चाहिए? वासादि घृत, 10 मूलादि घृत। इनको बनाने की विधि क्या होती है? आप वासा लेकर के इस वासे को 1 किलो
इसमें इसकी वासे की जड़ भी होनी चाहिए, पत्ता भी होना चाहिए, तना भी होना चाहिए, और इनको बराबर मात्रा में काट करके इससे 10 गुना पानी डाल लीजिए, और जब 1 गुना पानी रह जाए उसके बराबर का घी डाल लीजिए और त्रिकुटी डाल करके इसको पका दीजिए, आपका वासादी घृत बन जाएगा। ऐसे 10 मूल घृत भी बनाने की यही विधि है। आप इस घी का प्रयोग करके भी शरीर से इस श्वास रोग को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन रसायन चिकित्सा भी बड़ी उत्तम है, क्योंकि रसायन चिकित्सा कमजोर हुए आपके फेफड़े को मजबूत कर देती है, कमजोर हुई आपकी आंतों को मजबूत कर देती है, और रसायन चिकित्सा जो है आपकी अग्नि को तीव्र कर देती है। उस रसायन माता च्यवनप्राश, गिलोय, आंवला, आप इनका प्रयोग करके भी प्रयोग कर सकते हैं। अब च्यवनप्राश को आपको कैसे प्रयोग करना चाहिए? भोजन के पश्चात 1/4 चम्मच जो है च्यवनप्राश खा जाइए, आधा घंटे तक पानी या दूध का प्रयोग मत कीजिए। और गिलोय को उबाल करके 1 हथेली जितनी गिलोय ले लीजिए, उसको पानी में उबाल कर उस पानी का सुबह सुबह खाली पेट प्रयोग कर लीजिए। और आंवले को सुबह सुबह खाली पेट अगर आंवले का भी प्रयोग कर सकते हैं तो ये आपको श्वास रोग को जड़ से खत्म कर देते हैं। आहार विहार हिता आहार विहार रोगा न भवंती ही, शास्त्र कहते हैं अगर आप हितकर आहार विहार का प्रयोग करेंगे तो भी रोग नहीं बनते। और वो हितकर आहार विहार क्या है? दिन भर गुनगुना पानी का प्रयोग करना, भोजन के साथ अदरक का, हल्दी का और लघु सुपाच्य हल्के भोजन का प्रयोग करना, और आपको ज्यादा ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना है, ठंडी हवा का नहीं रहना है, ठंड से अपने आप को बचाए रखना है। और ये सभी आपके इसे जो आप आइसक्रीम वगैरह खाते हैं ना, ये भी नहीं खानी चाहिए। श्वसन रोग जिसको आप श्वास रोग कहते हैं, ये फेफड़ों की बीमारी है, और ये फेफड़ों की बीमारी जो है आपकी आंतों को कमजोर करने के कारण होती है, और आंत कमजोर होने से आपके पूरे शरीर के दोष दूषित हो जाते हैं। इसलिए इसको साधारण रोग मत समझिए, इसको ध्यान से लीजिए। जो मैंने बताया इसका प्रयोग कीजिए। आपकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए। गच्छामि पुनर्मिलनाय, दोबारा मिलने के लिए जा रहा हूँ इन भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5 विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन अध्यापक नगर नजदीक नारायण धर्म कांटा नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।